सत्ता में बैठ के जो विधायक मंत्री बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनसे एक संदेश देना चाहूंगा कि चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, किसी घर में जाकर बैठ जाओ। ये अमित शाह और मोदी ये दोनों गुजराती चाहते हैं कि योगी जी को सत्ता से हटा दिया जाए। निश्चित रूप से जो यूजीसी जो बिल आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी विधानसभा से अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, ये शंकराचार्य जी जो है ना, ये ढोंगी है। वहाँ प्रशासन जब इनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ कह रहे थे कि आइए गुरुजी जो है कि आपको प्रोटोकॉल के साथ हम लेके चलते हैं स्नान कराने, तो ये अपाहिज तो थे नहीं। अगर कोई लड़का छेड़ देगा, दलित समाज की बेटी हरजनेक लगा देगी, और सबर समाज की क्या बेटी नहीं है। और ये शंकराचार्य जी को लेके अखिलेश यादव जी भी 2027 के आने वाले चुनाव को लेके गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं अखिलेश यादव जी ने 2015 में इन पे लाठीचार्ज करवाया था, लाठियां बरसाई थी और नाक से ब्लड आ रहा था। आज ये अखिलेश यादव ही तैसी हो गए हैं शंकराचार्य जी के। अब सवर्ण समाज नरेंद्र मोदी जी के सामने सीने पे वार करेगा। अगर शिक्षक ने कुछ बोल दिया तो विद्यार्थी उनके ऊपर ही मुकदमा ठास देंगे। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम मौजूद हैं लखनऊ की जनता के बीच, जहां पर हम बात करने वाले हैं यूजीसी बिल पर, जो कि अभी लाया गया, जिस पर विवाद जोरों से फैल रहा है। एक तरफ हम इंतजार कर रहे थे यूसीसी का, लेकिन लाया जा रहा है यूजीसी, जिसका पूरा असर पड़ रहा है सवर्ण समाज पर। एक तरफ जनता या जो छात्र हैं वो भेदभाव को हटाना चाहते हैं, एक तरफ आरक्षण है, रिजर्वेशन है, सीमित अवसर है, वहां पर यूजीसी लाके उसको पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है। और अब अगर कोई सवर्ण समाज पे अगर कोई भी यूबीसी एससी एसटी एक्ट के द्वारा कोई भी इंसान अगर आरोप लगाता है, भले वो निराधार हो, लेकिन तब भी सामान्य वर्ग का इंसान उस आरोप के घेरे में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, जो यूजीसी बिल लाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून कोई बुरी नहीं होती। कानून लागू करने के पीछे सरकार का या उस जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में लोकसभा से, राज्यसभा से, उसमें लगभग 3 से 4 आईएएसओं की लाभी है, वो कमेटी बनी है। मैं कानून को तो गलत नहीं कह सकता, लेकिन कानून का जो संचालन की जो विधि है, ये अलग अपना महत्व रखती है। कारण ये है कि हम कानून को निष्पक्षता से, उसके मंशा को समाज के रचना में, समाज के डेवलपमेंट में, समाज के विकास में, समाज के रख रखाव में अगर हम मूर्त रूप देते हैं, तो निश्चित वो कानून देश का और सिस्टम का और उस कमेटी की गरिमा भी बढ़ाएगी, और निश्चित तौर पर वो समाज के संरचना में एक नया दशा और दिशा भी तय करेगी। का काम किया जा रहा है, जो आपस में बैठकर साथ में खाना खाते हैं, बैठते उठते हैं, उनको आपस में ही तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर एक डर बन रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप समझिए कि जो वो विधा की रचना हम समझते हैं कि जो हुई है, उस पे प्लान जो इनका बना है, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कोर्ट में आपके डिबेट में कहा था कि ये विचारणीय प्रश्न है। इसको कमेटी वालों को आकर के इस जो अधिनियम इन लोगों ने बनाया है, निश्चित तौर पर इस अधिनियम को सार्वजनिक रूप से एक्सप्लेन करके ये बताना चाहिए कि ये संविधान के हित में है, आवाम के हित में है, सिस्टम के हित में है, शिक्षा के हित में है, नौकरी के हित में है, ये बताना चाहिए। जो ये यूजीसी बिल लाया गया है, जिस पर विरोध हो रहा है, इस पर विपक्ष क्यों शांत है? यूजीसी बिल पे सवर्ण समाज के सभी लोगों को बोलना चाहिए, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठ के जो विधायक मंत्री बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनसे एक संदेश देना चाहूंगा कि चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, किसी घर में जाकर बैठ जाओ। अगर सवर्ण समाज के हो कि तुम यूजीसी के बिल पर नहीं बोल पा रहे हो, तो चूड़ी पहन के, साड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। तुम विधायक और मंत्री का होने के काबिल नहीं हो। यूजीसी बिल को सरकार को वापस करना होगा, और सरकार को अगर वापस करना होगा, नहीं तो नियम में बदलाव लाना होगा। ये सवर्ण समाज की हत्या कर रही है सरकार, और सरकार नहीं, मोदी अमित शाह इस सवर्ण समाज की हत्या करना चाहते हैं। केवल मोदी और अमित शाह, और यूजीसी बिल लाना और शंकराचार्य जी का प्रयागराज वाला मुद्दा, ये सब एक षड्यंत्र है। बस ये इसलिए कि माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। ये अमित शाह और मोदी ये दोनों गुजराती चाहते हैं कि योगी जी को सत्ता से हटा दिया जाए, लेकिन सवर्ण समाज होने नहीं देगा।
स्वर्ण समाज हमेशा योगी जी के साथ रहा है। तुम दोनों गुजराती, अगर तुम दोनों को मैं कह रहा हूं, अगर आप दोनों ने इस बिल का उल्लंघन खंडन नहीं किया, इस बिल को वापस नहीं कराया, तो भाजपा का वो हाल होने वाला है कि भाजपा कभी आएगी नहीं। शंकराचार्य ने भी बोला था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी विधानसभा से अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं योगी जी को हटाने के लिए। अब आने वाले इलेक्शन में इसका असर भाजपा को दिखेगा। बिल्कुल, यूजीसी का अगर नियम नहीं बदलेंगे, इसका खंडन आप नहीं करेंगे, तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और दूसरी चीज, योगी जी का खंड में विरोध नहीं करूंगा। योगी जी के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। और योगी जी है तो भाजपा जिंदा है, योगी जी है तो भाजपा है, और योगी जी नहीं है तो भाजपा भी नहीं है। लेकिन आज अलंकार अग्निहोत्री ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनसे तो शंकराचार्य ने फोन पर भी बात की है। तो आप जैसा कि अभी आप बात करें कि शंकराचार्य का भी इसमें षड्यंत्र है, लेकिन अभी जब उन्होंने मतलब इस्तीफा दिया तो अलंकार अग्निहोत्री से उन्होंने बात की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शंकराचार्य जी जो है ना, ये ढोंगी है, इनको हम शंकराचार्य नहीं कहेंगे। रही बात, ये बताइए, वहां प्रशासन जब इनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ कह रहे थे कि आइए गुरुजी जो है कि आपको प्रोटोकॉल के साथ हम लेके चलते हैं स्नान कराने, तो ये अपाहिज तो थे नहीं कि 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते थे। और ये शंकराचार्य जी को लेके अखिलेश यादव जी भी 2027 के आने वाले चुनाव को लेके गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं अखिलेश यादव जी ने 2015 में इन पे लाठीचार्ज करवाया था, लाठियां बरसाई थी और नाक से ब्लड आ रहा था। आज ये अखिलेश यादव हितैषी हो गए हैं शंकराचार्य जी के। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा गेम है, चुनाव का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या यूजीसी बिल लाकर सवर्णों को ऐतिहासिक रूप से गलत कहने का संदेश दिया जा रहा है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो यूजीसी जो बिल आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी एक जातिवादी मानसिकता के प्रधानमंत्री हैं, जो चुनावी रैलियों में सीना ठोक के कहता हूं मैं ओबीसी का बेटा हूं। तो जब ओबीसी के आप बेटे तो सवर्णों के ऊपर ऐसे कानून ला रहे हो, आप ओबीसी हितैषी हो, तो आपको प्रधानमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जो ये यूजीसी कानून आया है, आप भी पढ़ी हैं विद्यालय में, आप अपने अध्यापक की जाति नहीं पूछती, आपके साथ जो आपके दोस्त यार थे, आप उनकी जाति नहीं पूछती, आप उनके साथ भोजन भी करते हो। अब यहाँ से जातिवादी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हम ओबीसी के खिलाफ अगर कुछ देखिए, अगर विद्यार्थी हैं तो किसी ने उनसे हमने कुछ कहा, उन्होंने हमसे कुछ कहा, तो विवाद बढ़ेगा। अब यहाँ पे यूजीसी कानून आया तो इससे कि सवर्ण समाज ना ओबीसी समाज से बात करेगा, ना दलित समाज से बात करेगा, तो इससे जातिवाद बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी सभा करते तो कहते एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इससे तो जब एक रह नहीं पाओगे, आपने हिंदुओं को ही आपस में लड़ाना के काम कर दिया। आप जब सत्ता में आए थे, हिंदुत्व के नाम से आए थे, आपने आपके जो मुख्यमंत्री योगी जी वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो यहाँ पे बट रहे हैं। बटने वाला ये जो कानून ला दिया, अगर ये यूजीसी कानून वापस सरकार ने नहीं लिया तो निश्चित तौर पर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सवर्ण समाज उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सवर्ण समाज के पीठ पे वार किया है। अब सवर्ण समाज नरेंद्र मोदी जी के सामने सीने पे वार करेगा। क्या आपको लगता है इस यूजीसी बिल का शिक्षकों पर भी असर पड़ेगा और उन पर भी झूठे आरोप लग सकते हैं? बिल्कुल पड़ेगा। अगर शिक्षक है, कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा, तो देखो जो उनको ये कानून अभी विद्यालयों में यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है, अगर यूनिवर्सिटी में अगर कोई शिक्षक विद्यार्थी से कुछ कह देगा, तो अभी आप देखो पहले के समय में अब तो विद्यार्थी शिक्षकों को मारने लगे हैं। अगर शिक्षक ने कुछ बोल दिया तो विद्यार्थी उनके ऊपर ही मुकदमा ठास देंगे। तो इसलिए जो ये इस्तीफा देने की जो चल रहा है, ये जारी रहेगा और ये कानून को तत्काल रूप से जो सदन में जो उन्होंने सुधारने की बात कही है, उस पर तुरंत जो इस तरह का जो पहले कानून था उसी तरह रखना चाहिए। विद्यार्थियों को आपस में बांटने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना करे। लेकिन अगर इस बिल को वापस ना लिया गया तो तब तो शिक्षकों के अनुशासन पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ये बिल से अध्यापक भी डरे हुए हैं, क्योंकि वो भी मुकदमा झेल जाएंगे। सवर्ण समाज का विद्यालय भी, अगर नरेंद्र मोदी जी यही करना चाहते हैं, अगर ये समानता का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी सवर्णों का स्कूल अलग बना दे, ओबीसी या दलितों का अलग विद्यालय यूनिवर्सिटी बना दे। क्यों नहीं बना रहे हो? अगर आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है तो अलग बना दीजिएगा। क्या एक चीज बताइए, क्या सवर्ण ही भेदभाव करता है? दलित भेदभाव नहीं करता है। इस विदेश रोड पे दो लड़कियां जा रही हो, एक सवर्ण समाज की और दलित समाज की हो, अगर कोई लड़का छेड़ देगा, दलित समाज की बेटी हर्जनेक लगा देगी और सवर्ण समाज की क्या बेटी नहीं है? क्या ये देश की बेटी ने उसके लिए कानून नहीं लाना चाहिए क्या? जैसा कि आपने लोगों की आवाज सुनी, हर वर्ग में गुस्सा है, खासकर सवर्ण वर्ग में गुस्सा है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, सत्ता में जो भी बिल बनाया गया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आवाज सत्ता तक पहुंचे और इस पर कुछ न कुछ निराकरण किया जाए ताकि जनता शांत हो। कैमरामैन दीपक के साथ मैं काजल तिवारी, भारत की बात। ना डर, ना दबाव, ना सौदा।
जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।